नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। साथियों, एसएससी रिपीटर बैच में आज हम ज्योमेट्री की पहली क्लास करवाएंगे और आज की क्लास में जो डिस्कशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का डिस्कशन करेंगे। साथी सबसे पहले बता दो कि अपनी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें परफेक्ट हैं। जल्दी से बताओ सभी लोग, फिर क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करें। कल जो मैंने ओरिएंटेशन क्लास ली थी, आप सभी लोग वो सारे मैनर्स को फॉलो करोगे और आज की क्लास में शानदार कंटेंट आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, एक बार मैं सबके कमेंट लेता हूं। वॉइस बता दो बस। गुड इवनिंग अनिरुद्ध, चंदन और गगन, पवन कुमार, शिवानी, सोहन, मन्नू, भावना, अक्षय, MR आर्ट, नरेश नायक, कार्तिकेय, सभी को मेरा नमस्कार है और सभी को मेरा गुड इवनिंग। वॉइस बता दो जल्दी से थम्स अप करके, बस अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। एप्लीकेशन वाले भी बता दो अपनी क्या वॉइस क्लियर है। एप्लीकेशन वाले बता दो क्या वॉइस क्लियर है जल्दी से। क्लियर है सब कुछ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन में एक बार सभी लोग क्लियर कर दो बस। ठीक है ना सारी चीजें। चलो ठीक, फिर तो पढ़ते हैं ज्योमेट्री क्लास 1। अब ज्यामिति में हम कितनी चीजें सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे और लाइंस एंड एंगल। जिस अरेंजमेंट में ये लिखे हुए हैं इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, फिर सर्कल, फिर लाइन एंड एंगल, ऐसे हम पढ़ाई करेंगे। फिर ट्रायंगल में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, अब मैं आपके कमेंट नहीं लूंगा। जब एक वैरायटी मैं खत्म कर लूंगा तब मैं आपके कमेंट लूंगा। साथी सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, जिससे जितने लोगों को जुड़ना है जुड़ जाए, नहीं जितने लोग हैं इतने लोग आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर लो। टाइप्स जो होंगे, बेसिक टाइप ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, साइन और कोसाइन रूल, फिर सेंटर ऑफ ट्रायंगल में सारे सेंटर पढ़ लेंगे। मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, स्टीवर्ट थ्योरम, 90 डिग्री के रूल जो होते हैं और मिसलेनियस। ये सिर्फ ट्रायंगल की वैरायटी है। क्वाड्रिलेटरल की जो होगी वो बताएंगे, सर्कल की जो होगी वो बताएंगे, पॉलीगॉन की जो होगी वो बताएंगे, सब कुछ बता देंगे साथी। ठीक है, तो चलो देखो, बेसिक चीज आप सभी को पता होगी यहाँ पे कि बेसिक क्या होते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल से। रिपीटर बैच है साथी, थोड़ा फास्ट मोड में रहेगा। यहां पे आपको बेसिक बातें नहीं बताई जाएंगी, सिर्फ कंसेप्ट 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 की क्लास होगी है। देखो ठीक है, सबसे पहली बात, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। और ट्रायंगल में आप एक बात ध्यान देना, जैसे मान लो ये एंगल हमारे पास अल्फा है, ये एंगल हमारे पास बीटा है, तो ये एंगल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, यानी कि अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हो गई अपने पास। क्लियर है पॉइंट। आगे देखो, एक कंसेप्ट ये क्या कहता है, अगर हमारे पास जितना एंगल जो बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड जो होगी वो बड़ी होगी। जैसे सपोज दैट मैंने एक ये ट्रायंगल खींचा, मैंने कहा ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री का है, ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री का है। 40 ने इसको आप ले लो, 30 ले लो, तो ये कितना बचेगा अपने पास, बोलोगे ये बचेगा 80। तो 80 के सामने कितना हो जाएगा, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है। मैं कहूं सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, सबसे बड़ा एंगल मैंने 80 लिखा, तो 80 के सामने जो साइड लिखी हुई BC, ये सबसे बड़ी साइड होगी इस ट्रायंगल की। ठीक है, यहां पे छोटा दिख रहा होगा, अभी आगे जब स्लाइड बड़ी होगी तो वहां पे मैं बड़ा लिख दूंगा, टेंशन मत लो आप। अब जैसे नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ आपके सामने ABC, इसमें से सबसे बड़ी साइड आपको बताना होगा तो कौन सा, तो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। यानी ट्रायंगल में जो साइड लार्जेस्ट साइड होगी वो सबसे लार्जेस्ट एंगल के सामने होती है। ठीक है, इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में आपको जो बात ध्यान देनी है साथी, यहीं से स्टार्ट कर देंगे अपने पास। जैसे मान लो ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड अपने पास C है। इसमें बात यह होती है कि किन्हीं भी दो साइडों का योग तीसरी से बड़ा होता है। जैसे मैं कहूं A प्लस B जो होगा ये सदैव बड़ा होगा C से।
बी प्लस सी जो साथी होगा ये ए से बड़ा होगा, और सी प्लस ए जो मेरा दोस्त होगा ये बी से बड़ा होगा। पहली प्रॉपर्टी ये होती है जो आपको ध्यान देना है। ये सिर्फ लैंग्वेज में सीपीओ में पूछ लिया, सिलेक्शन पोस्ट में और सीजीएल में पूछ लिया, 2024 की बात कर रहा हूं, अभी वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये चीज हो गई। और एक बात और किन्हीं भी दो साइडों का अंतर जो होता है, दो साइडों का अंतर, ये मॉड्यूलस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चीज लेते हैं, ये सदैव छोटा होता है हमारे पास तीसरी साइड से। जैसे b माइनस सी है, ये छोटा होगा हमारे पास a से। c माइनस a है साथी, ये छोटा होगा हमारे पास किससे, b से। अब आपसे मैं कहूं अगर हमें रेंज निकालनी हो, अगर हमें साथी क्या निकालनी हो, रेंज निकालनी हो, हिंदी में इसको परास बोल देते हैं। अगर रेंज निकालनी होती है, जैसे सी और सी को देखें तो सी की रेंज आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, ये a माइनस बी से बड़ी हो जाएगी, और c माइनस ए प्लस बी से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये हो गई इसकी रेंज। आपको a की रेंज निकालनी है, बताओ a की रेंज क्या हो जाएगी, a की रेंज b माइनस सी से बड़ी हो जाएगी और b प्लस सी से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब b की रेंज निकालनी होगी, b की रेंज क्या हो जाएगी, a प्लस सी, a माइनस सी से बड़ी होगी और a प्लस सी से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ये बोलोगे हाँ इतना क्लियर है। आगे यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको नोट्स में चीजें मिल जाएंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो क्या है कि अपने पास जैसे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण और ऑब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज। थोड़ी सी परिभाषा बताने के बाद ही क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। यहां पे जो C है ये लार्जेस्ट साइड है, क्या है, लार्जेस्ट साइड। यहां पे भी जो C है ये लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट साइड, ये भी जो C है ये भी लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। तो जब हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी न्यून कोण त्रिभुज होता है, उसमें हमारे पास दो छोटी साइडों के वर्गों का योग बड़ा होता है लार्जेस्ट साइड के वर्ग से, समझ रहे हो। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा हमारे पास सी स्क्वायर से। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे आ जाओ, ये सी अगर सबसे लार्जेस्ट साइड है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास सी स्क्वायर से। बहुत यूज लगेगा आगे, आप यहां पे ध्यान देके चलना। ये लिखा हुआ है अपने पास अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे एक एंगल तो 90 होता है उसका, और यहाँ पे जो साइडों का सम है ये छोटा होता है, यानी कि साइडों के वर्गों का योग जो होता है ये छोटा होता है हमारे पास लार्जेस्ट साइड है। इसमें देख रहे हो बड़ा होता है, इसमें देख रहे हो आप छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी तो सबसे पहले आपको ध्यान देनी है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन सीपीओ 2024 में डायरेक्टली जैसे पूछ लिया, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होता है, तो आपको पता है पहली भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा के बराबर होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है, पहली भुजा से कम होता है। तो अभी मैंने बताया कि ये चीज होती है किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से सदैव अधिक होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से सदैव छोटा होता है। ये दो बातें बताई, वही दो बातें अपने पास ये हो गई, ठीक है। ये मैथ स्पेशल साउंड कम है, साउंड कम है भाई, अपने मोबाइल की साउंड आप बढ़ा लो। और किसी स्टूडेंट को तो साउंड की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पीडीएफ बताएंगे लास्ट में। मैंने कहा ना कोई बीच में ऐसे कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई करो। अभी आगे देखो, ये लिखा हुआ है फिर से सिलेक्शन पोस्ट में पूछा 2024 में, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, नहीं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, नहीं। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है सीपीयू 2024 में पूछा, एक शानदार कंटेंट आगे आगे आपको मिलता जाएगा, बस थोड़ी देर बने तो रहो मेरे साथ। एक त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं क्या, बताओ। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, आपको मैंने कहा किन्हीं भी कोई भी ट्रायंगल हो उनमें सभी एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री। तो अगर मैं 60 से कम सपोज डेट इसको 50 ले लूं, 60 से कम इसको मैं 55 ले लूं, 60 से कम इसको मैं मान लो 50 इसको भी ले लूं, तो क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 बनेगा, बोलोगे नहीं बनेगा। तो ये बात हमारी बिल्कुल गलत है, ठीक। एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल सही है भाई। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसमें एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल। मान लो 130 डिग्री हो गया, बाकी ये कुछ हो सकते हैं अपने पास अल्फा बीटा, ठीक। ये बात, एक त्रिभुज में क्या दो समकोण हो सकते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, अगर ये 90 में दे दूं और ये 90 में दे दूं तो ये तो फिर 0 हो जाएगा,
और ट्रायंगल में एंगल का कुछ तो मान होता है ना, तो ये भी अपने पास सही नहीं है। एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मान लो जैसे ये हमारे पास 130 हो गया, जो बचेंगे वो हमारे पास एक्यूट हो जाएंगे। तो अपने पास ये बात सही है कि बी और डी अपने पास करेक्ट होंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब साथी आती है एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। ये CHSL 2020 में पूछा। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करके अंत में एक शानदार क्वेश्चन तक आपको लेके जाएंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, ये तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर हो, तो बताओ ये रेंज दे दी। साथी ये रेंज दे दी। यहां तो ऑप्शन इतने आसान दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा मजा आएगी सीख के। एक 3 है, एक 5 है और एक x है। तो मैंने कहा x की रेंज क्या हो सकती है? 3 - 5 से बड़ी हो सकती है और 3 + 5 से साथी क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। तो ये हो गया 2। ठीक, 3 और 8 है, 3 और 8 कर लेना इसको, 3 और 8 है। 3 और 8 कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना हो जाएगा? 3 और 8 कितना? 13। तो ये कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 3 और 8 11। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास। एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूं। 5 से अपने पास बड़ा होगा और 11 से अपने पास छोटा होगा। तो x की जो रेंज आ जाएगी वो 5 से बड़ी और 11 से छोटी आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट इतना? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आया ना, तो जो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं उनको आई थी इसमें दिक्कत। वो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में हो गए कंफ्यूज। ये तो अलग अलग से हैं, तो ये तो उनको ऑर्डर लगे तो हटा दिया, लेकिन इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। लेकिन आपको मैंने बताया ये वाला कहीं नहीं सिंबल यूज होता है, यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज होता है। तो 12 है, 22 है, m है, तो m की रेंज क्या आ जाएगी साथी आप बताओ? 22 - 12 से तो बड़ा होगा, रेंज तो ऐसे ही निकालते हैं, और 22 + 12 से छोटा होगा। तो 22 - 12 कितना हो जाएगा? 10 से। m की वैल्यू 10 से बड़ी होगी और ये अपने पास 34 से छोटी होगी। ये ऑप्शन मिलेगा डी में, तो डी आंसर इसका सही होगा, ना कि सी। क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक? मैं किसी के कमेंट नहीं लूंगा, मैं अंत में सारे लोगों के कमेंट ले लूंगा। जो भी डाउट है मैं एक एक वैरायटी खत्म करने के बाद ही आपसे इंटरेक्ट करूंगा भाई। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास ये क्वेश्चन। आगे साथी ये क्वेश्चन अपने पास पूछा गया। ये कहा है कि बताओ इनमें से कौन सी ऐसा है जो ट्रायंगल की भुजाएं नहीं हो सकती। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच आर नॉट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड नहीं है साथी। ये 12 9 15, 20 20 20, 3 5 4, 3 5 1। आपको मैंने क्या बताया? ट्रायंगल वही फॉर्म होगा जिनकी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा। कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब आपको दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा मिल जाए। यहां पे देखो, आप मिलाओ इसको, 12 9 कितना? 21। 21 15 से बड़ा है, हाँ बन सकता है ट्रायंगल। सिर्फ इसे नहीं, आप अलग अलग से भी चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 9 24, 24 भी 12 से बड़ा है, 15 12 27। ये तो ट्रायंगल हमारे पास बना सकता है। आपको अगर ऐसे नहीं चेक करना है ना, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। आप बीच में लिख लो 15, रेंज निकाल लो। 15 लिख लिया, 12 - 9 कितना हो जाएगा? 3 से बड़ा, और 12 9 कितना हो जाएगा? 21 से छोटा। तो ये हो जाएगी अपने पास, ऐसे रेंज निकाल के कर सकते हो। ये 20 20, 40 और 20, ये भी ट्रायंगल बना सकता है। 40 20 से बड़ा, 40 20 से बड़ा, 40 20 से बड़ा। 5 3 8 इससे बड़ा, 5 4 9 इससे बड़ा, 4 3 7 5 से बड़ा, ये भी ट्रायंगल बना सकता है। 5 3 8 1 से तो बड़ा है, लेकिन 3 1 4 अगर मैं इसको मिला दूं, 3 1 4, क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं भाई, ये ट्रायंगल नहीं बना सकता। अगर आपको इसकी परास निकालनी है तो आप परास निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा, एक की प्रॉपर्टी क्या होगी? 5 में से 3 जाएगा 2, क्या 2 से कभी एक बड़ा हो सकता है? अपने आप में ही ये गलत हो गया, अपने आप में ही गलत हो गया। तो ये हमारे पास ट्रायंगल की फॉर्म नहीं दे सकता। तो अपने पास जो आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ है नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी और सी ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन ट्रायंगल नहीं बना सकता। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बना था सीपीओ में और ये क्वेश्चन पूछा था CHSL 2022 में। दोनों क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। अच्छा प्रश्न है। आपके सामने क्या है? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंडों से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेने पर बनने वाले त्रिभुज की संख्याएं क्या होंगी? ये बात आप बताओ।
सती सबसे पहले आपको पता होगा जो ट्रायंगल बनता है वो 3 साइडों से बनता है। आपको पास कितनी साइड दे रखा है? 4 दे रखा है, 4 है ना। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आप एक कॉम्बिनेशन लगा लो 4C3। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ाई नहीं, लेकिन 4C3 से हमारे इसको हम लिख सकते हैं 4C1 के बराबर। तो यहां से हमारे पास 4 ट्रायंगल बन सकते, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। और अगर ये बात ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, भी लिख के मैं दिखाऊंगा। तो हमें ये मोटा मोटा ये पता चल गया 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि 4 साइडें दी हैं। अब देखो मैं यूज करता हूं। एक बार मैंने यूज किया 2 5 7, एक बार मैंने यूज कर लिया 2 7 8, एक बार साथी मैंने यूज कर लिया 5 7 और 8। साथी एक बार हम ये भी तो यूज कर सकते हैं 2 5 और 8। क्या इसके अलावा कोई भी हम पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हैं? नहीं। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? किन्हीं भी दो साइडों का योग तीसरे से बड़ा। 5 2 7 क्या तीसरे से बड़ा है? नहीं, तो ये ट्रायंगल नहीं बना सकता। 7 2 9 8 से बड़ा है, बना सकता है। 8 2 10 7 से बड़ा है, बना सकता है। ये ट्रायंगल बना सकता है। 7 5 12 8 से बड़ा, 8 7 15 5 से बड़ा, 8 5 13 7 से बड़ा, ये भी ट्रायंगल बना सकता है। 5 2 7 7 क्या 8 से बड़ा है? नहीं, तो ये भी ट्रायंगल नहीं बना सकता। जो ट्रायंगल टोटल बनेंगे, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। ऑप्शन बिल्कुल ए सटीक बैठेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अपने पास आगे जो 8 नंबर क्वेश्चन आता है वो सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एनी 3 फ्रॉम ऑफ द 4 लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पीछे मैंने कहा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। आओ आप कॉम्बिनेशन लिख लो। कितने कॉम्बिनेशन? एक 2 का, एक 3 का और एक 5 का, फिर एक 3 का, एक 5 का और एक 6 का। काफी लोगों को बुरा लग रहा होगा कि भाई ये इंसान कमेंट क्यों नहीं ले रहा। भाई मैं नहीं लूंगा कमेंट, मैं जब चीजें कंप्लीट करा लूंगा उसके बाद कमेंट लूंगा, क्योंकि इस एसएससी रिपीटर बैच में आपको मुझे शानदार कंटेंट देना है। 90 दिन में कंप्लीट चीजें पढ़ानी है। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मुझे प्रोवाइड कराना है, उसके बाद ही दम लूंगा। 2 5 6 हो गए, और एक और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास? 2 3 और 6 की। ठीक, कल की क्लास में मैंने सारी चीजें वैसे डिस्कस कर दी थी, कैसे कैसे क्लास चलेंगी। ये हो गया। आप देखो 2 3 5, 5 से बड़ा है? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं बना सकता। 5 3 8, 6 से बड़ा है, ट्रायंगल बना सकता है। 5 2 7, 6 से बड़ा है, ट्रायंगल बना सकता है। 3 2 5, 6 से बड़ा है? नहीं भाई, ट्रायंगल नहीं बना सकता। तो 2 ही ट्रायंगल यहां से बन जाएंगे। देख रहे हो, ये 2020 में पूछा, वो 2024 में पूछा, ये सीजीएल में पूछा, वो अपने पास सीपीयू में पूछ लिया। तो साथी साल बदलेगा, एग्जाम बदलेगा, सीजीएल से सीपीयू हो जाएगा, सीएसएल हो जाएगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। हो गई बात क्लियर? सभी को समझ आ गया पॉइंट? आगे देखो, ये एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है सीपीयू 2024 में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है 7 12 और x एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, और x एक पूर्णांक है, तो x के संभावित मानों की संख्या बताओ। इफ 7 and 12 and x are the sides of a triangle and x is an integer। इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है ना, एन इंटीजर। अभी मैं बताऊंगा, आगे 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहोगे, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूं। इस कीवर्ड को आपको फोकस करना है, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। देखो x सबसे पहले एक मेथड 1 जान लेंगे, फिर मेथड 2 अपने पास बहुत आसान। ये x की रेंज आपकी क्या हो सकती है? आप बोलोगे जो x हो सकता है, जब पूर्णांक बोला, जब इंटीजर बोला, तो 12 माइनस 5 7 करो, कितना हो जाएगा? आप 12 माइनस 7 से तो बड़ा होगा, लेकिन 12 प्लस 7 से क्या हो जाएगा? हमारे पास छोटा होगा। 12 माइनस 7 कितना होगा? 5, और ये x, और ये कितना हो जाएगा? 19। तो जो x की वैल्यू होगी 5 से बड़ी होगी साथी, और 19 से छोटी होगी। क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, ऐसे ऐसे करके ये 18 तक वैल्यू हो सकती है। आपने एपी पढ़ी होगी, एपी यहां पे लगाएंगे। हमें क्या निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी। तो एन कैसे निकालते हैं? अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन कॉमन डिफरेंस और प्लस का 1। ये तो एपी का फार्मूला होता है nth टर्म एन टोटल नंबर निकालने के। तो एल कितना अपने पास? 18 माइनस 6 बटे का 1 प्लस का 1। 18 में से 6 जाएगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो पॉसिबल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे अपने पास? तो बोलोगे 13 हो जाएंगे। सत्य ये एक बेसिक चीज है, क्योंकि आगे मैं इसको नहीं यूज करूंगा। आगे मैं जो अब मेथड 2 बताने जा रहा हूं ना, इसको यूज में लेंगे। मेथड 2 क्या होगा? देखो, जैसे ये लिखा हुआ है अपने पास 7 12 और x।
आपको बोल दे कि x एक इंटीजर है, x एक पूर्णांक है, ये कीवर्ड है। अगर ऐसा आपसे बोलता है तो इन दोनों में से जो छोटी साइड है साथी, उसमें आप 2 का गुणा करा के -1 कर दोगे, आपके पास ये पॉसिबल ट्रायंगल निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? पॉसिबल ट्रायंगल। तो 7 गुना 2 -1 करोगे 13, ये पॉसिबल ट्रायंगल आ जाएंगे। जब बोलेगा एन इंटीजर, यानी कि ये कुछ मेंशन नहीं करेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, सिर्फ ये बोलेगा ये कोई ट्रायंगल है, यानी कोई ट्रायंगल है। कोई ट्रायंगल के लिए अपने पास ये चीजें अप्लीकेबल हैं। बस बने रहो, आगे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन ये CHSL 2024 में पूछ लिया, इफ 6, 18 एंड x आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड x इज एन इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। पॉसिबल वैल्यू बतानी है। फिर से वही चीज लिखा हुआ है, कीवर्ड आपको क्या मिल गया? ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है और हमारे पास एक सिंपल सा दे रखा है ट्रायंगल। कुछ नहीं कहा भैया कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, नहीं कहा ना, सिर्फ ट्रायंगल बोला। तो हम सिर्फ ट्रायंगल बोला, हमने आपको बताया छोटी वाली साइड इन दोनों में से जो छोटी हो उसमें 2 का गुणा कराओ, -1 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, बताओ। अच्छा यहां तक कमेंट ले लेता हूं थोड़ा सा, सबको समझ में आ गया यहां तक? बस 1 मिनट सिर्फ। प्रीतम को भी आ गया, सुनैना मौर्य है और SSC हैक्स। गुरु समझ नहीं आया क्या? गौरव को समझ नहीं आया भाई। इब्न बतूता का आ गया, चंदन कुमार का आ गया। 4C³ नहीं है, 4C3 कॉम्बिनेशन होती है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है वो भाई। ठीक, मैंने वो भी आपको कहा, वो भी मत आप ध्यान दो, आप नीचे जो मैंने बताया था ना बना करके, वो आप ध्यान दे लो। MK आर्ट्स का भी आ गया, सबका आ गया। चलो, तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई, धीरे धीरे मजा आएगी। अब ये CGL 2023 में पूछा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABC आर इंटीजर्स, कीवर्ड मिला इंटीजर्स, एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सिर्फ ट्रायंगल बोल दिया। क्या बोला? सिर्फ ट्रायंगल, ना तो एक्यूट, ना तो राइट एंगल, ना तो ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ नहीं बोला ऐसा। AB 4 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। ABC पूर्णांक है तो त्रिभुज की भुजाएं हैं। AB 4 हो तो त्रिभुज की संख्याएं बताओ। हमसे कोई भी ट्रायंगल मेंशन नहीं किया, हमसे कहा AB बराबर 4। ठीक है साथी, कोई एक सी होगा, हमें नहीं पता। अब बताओ, यहां से हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 4 कैसे बनेगा? 1 गुणा 4 से बन जाएगा, 2 गुणा 2 से बन। क्या इसके अलावा AB 4 आ सकता है किसी भी तरीके से? कहोगे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, बिल्कुल ठीक बात है। आप यहां पे अब देखो, अभी जैसे ये ट्रायंगल बोला, अभी मैंने पीछे आपको सिखाया, दोनों में से जो छोटी साइड हो उसमें 2 का गुणा करो, -1, 2 -1 करो, कितना जाएगा? 1 ट्रायंगल बनेगा यहां से। इस वाले केस से हमारे पास कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? छोटी साइड हो, बड़ी साइड हो, दोनों बराबर है, 2 गुणा 2 -1 करोगे, 3 ट्रायंगल यहां से बन जाएंगे। तो टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 4 टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4। है ना आसान? सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। चलो आगे देखो, एक सेकेंड, एप्लीकेशन पे कमेंट अगर डिसेबल है तो मैं देखता हूं, चेक कर लेता हूं भाई। अब देखो, एप्लीकेशन पे कमेंट करके शायद एबल हो गया होगा, मुझे अभी थोड़ा भी सीखना पड़ रहा है इन चीजों को, कोई बात नहीं। चलो, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, जो एप्लीकेशन पे है ना वो यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब से लाइव आप देख लो। कल तक मैं ये चीजें अलग कर दूंगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आज आप यूट्यूब से लाइव देख लो। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं x, y और z पूर्णांक है, यदि xz बराबर 12 है तो ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल है? देखो फिर से वही चीज, मैंने कहा कीवर्ड पे आप फोकस करो। एक ट्रायंगल है ABC, इंटीजर साइड है, वैल्यू ऑफ XYZ सच दैट XZ 12, हाउ मेनी सच ट्रायंगल? सिर्फ ट्रायंगल भाई, ना तो एक्यूट, ना तो राइट, ना तो ऑब्ट्यूज। तो हम अपनी जनरल सी जो बात मैंने आपको बताई वो यूज कर लेंगे। XZ बराबर कितना है? 12। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? केस बनाओ आप। केस क्या हो सकता है? 1 गुणा 12 हो सकता है, 2 गुणा 6 हो सकता है, 3 गुणा 4 हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी बना सकते हो? कुछ लोग कहेंगे 12 गुणा 1 क्यों नहीं लिखा, 4 गुणा। साथ ही वो छोटी साइड और बड़ी साइड तो हमें तो छोटी लेनी पड़ेगी ना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा खासा। ठीक, ये लो, इसमें सबसे छोटी साइड कौन सी है? 1। 1 गुणा 2 -1, कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 1 ट्रायंगल। यहां से 2 गुणा 2 -1, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे? 3 ट्रायंगल। यहां पे हमारे पास 3 गुणा 2 -1, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 5 ट्रायंगल। 5 3 8, टोटल कितने हो जाएंगे? 9 ट्रायंगल। तो आपका राइट आंसर यहां पे कितना आ जाएगा?
पड़ेगा नॉट ट्रायंगल। बताओ कोई परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें चल रही। अब ये लिखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास। इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी, सबसे पहले टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए ट्रायंगल, कुछ नहीं मेंशन है, कीवर्ड है ये भी, बहुत फोर्स करके मैं बोलता हूं जिससे आपका दिमाग सिर्फ यहीं पे हिट करेगा जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक। सच डेट द प्रोडक्ट ऑफ ए बी 24 वर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये भी बात ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल ट्रायंगल, ए बी बराबर आपको दे रखा है 24, पॉसिबल केसेस बना लो, क्या बन सकता है, 1 गुणे का 24 बन सकता है, 2 गुणे का 12 बन सकता है, 3 गुणे का 8 बन सकता है और 4 गुणे का 6। इसके अलावा हमारे पास कोई पांचवा पॉसिबल केस इस तरीके से नहीं बन सकता। नहीं बन सकता कहोगे? हाँ बिल्कुल। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल निकालना है, छोटी भुजा में से 2 का गुणा करा के -1 करेंगे तो 1 ट्रायंगल, फिर इन दोनों में जो छोटी होगी उसमें 2 का गुणा करके -1 करेंगे, कितने आ जाएंगे, 3 ट्रायंगल आ जाएंगे। यहां से छोटी भुजा में से 2 का गुणा करा के -1 करेंगे, हमारे पास 5 ट्रायंगल आ जाएंगे। छोटी भुजा में से 2 का गुणा करा के -1 करेंगे, हमारे पास 7 ट्रायंगल। सबको जोड़ लो, 7 तो 5 12 3 15 1 16 ट्रायंगल आ जाएंगे टोटल। तो यहां से अपने पास आंसर 20। सारे के सारे पीवाईक्यू आप देख रहे होगे यहाँ पे, सिर्फ मेरा काम कलेक्शन लेके आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं भाई, ठीक है। यही फायदा है अपने इस एसएससी रिपीटर बैच का। अब ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सभी लोग आप होमवर्क में कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, बन जाएगा आप सभी से। अब आते हैं बात, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी हैज इंटीजर साइड्स ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी 12। कीवर्ड क्या है, ट्रायंगल है एबीसी, इंटीजर साइड है, हाउ मेनी सच ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल पूछा है साथी, कुछ नहीं कहा हमसे कि एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है। हम जनरल थ्योरी पे चलेंगे जब तक हमसे ये बात बोलेगा, ठीक। ए प्लस बी बराबर 12, अब की बार केस क्या है, ए प्लस बी बराबर 12, तो प्लस साइन लगा हुआ, पीछे प्रोडक्ट थे, आप देख रहे होगे पीछे यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट में थे, लेकिन यहाँ पे प्लस में, प्लस में तो पॉसिबल केसेस बनाओ। पॉसिबल केसेस क्या बनेगा, 1 प्लस 11 बन जाएगा, 2 प्लस 10 बन जाएगा ना, 2 प्लस 10। अब 3 प्लस 9 बन जाएगा, 4 प्लस कितना बन जाएगा, 8। ये करना ही पड़ेगा। अब इसका शॉर्टकट मत ढूंढना, क्योंकि आप लोगों को शॉर्टकट बहुत ढूंढने लगते हो। ये 6 प्लस 6, इसके अलावा कुछ बन सकता है, आप 11 या इधर कर लो, 1 इधर कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको छोटी साइड में 2 का गुणा करा के -1 करना पड़ता है। तो बताओ इन दोनों में से छोटी साइड कौन सी है, 1, 2 का गुणा कराओ -1 करो, 1 ट्रायंगल आ जाएगा। इन दोनों में छोटी भुजा कितनी है, 2, 2 में से 2 का गुणा कराओ -1 कराओ, कितना बन सकता है, 3 ट्रायंगल। छोटी भुजा कौन सी है, 3, 2 का गुणा कराओ -1 कराओ, कितने बन जाएंगे, 5 ट्रायंगल। फिर यहाँ पे क्या है, 4, 4 में से 2 का गुणा करो -1 कराओ, कितने बन जाएंगे हमारे पास, 7 ट्रायंगल। फिर यहाँ पे कितनी है, 5 गुणा 2 -1 कराओ, कितने बन जाएंगे हमारे पास, 9। क्लास क्या सही चल रही है ना सभी की? क्लास सही चल रही ना अब तो? क्या क्लास सही चल रही है अब? अभिजीत कर्माकर, राम अभिषेक पांडे, बताओ क्या अपनी क्लास सही चल रही है एप्लीकेशन पे? भाई थोड़ा सा आपको कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर की शायद प्रॉब्लम आ गई है और पहली क्लास में ही आ गई, तो आप ऐसा सोचोगे कि रोज ऐसा होगा, लेकिन नहीं, ये इंडिया है, यहाँ पे कभी कुछ हो सकता है। हाँ सही है ना, चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, टेंशन मत लो सभी।
चलो ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं ना। देखो अब आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीजीएल मेंस 8/8/2022 को, सभी लोग पढ़ने लगो बस आराम से। अब ये लिखा हुआ है एक्स वाई तथा जेड एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन है जेड स्क्वायर से, तो त्रिभुज एक है। और तो बताओ हमारे पास जेड सबसे बड़ी भुजा है। लिखा हुआ एक्स वाई एंड जेड आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ जेड इज द लार्जेस्ट साइड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, देन द ट्रायंगल इज। यानी आपसे कहा जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है हमारे पास जेड स्क्वायर से, तो इन चारों में से कौन ट्रायंगल होगा। एक बार आपको फिर से मैं रिकैप करवाऊंगा वो चीज जो मैंने बताई। ये सपोज अपने पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ये साइड ए है, ये साइड बी है सी, और ये सी सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ये बड़ा होगा हमारे पास सी स्क्वायर से। अगर हमारे पास यही चीज, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, बी है और सी, सी सबसे बड़ी भुजा है, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सी सबसे बड़ी भुजा है, जो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक हमारे पास इसी जगह मैंने ये बना दिया, जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मान लो इसको मैंने 130 दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ये छोटा होता है सी स्क्वायर। आप देख लो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन है जेड स्क्वायर से, और जेड बड़ी भुजा है, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। वेरी गुड भाई, सभी के सही जवाब हैं, सभी को अच्छा। किशन आप हमें समझाने लगे, बताओ भाई, मैंने कल की ओरिएंटेशन क्लास में सिखाई हुई है, छोटी छोटी चीजें आपको मैनेज करना पड़ेगा। नहीं मैनेज करते हो मत बैठो मेरी क्लास में, मैं आपको पकड़ के नहीं लाया हूं साथी। मेरे एप्लीकेशन पे जितने बच्चे आ गए हैं ना, जितने स्टूडेंट मेरे साथी आ गए, उनको पता है कि मैं कंटेंट कैसा प्रोवाइड कराता हूँ। मैं यूट्यूब की कम्युनिटी को पढ़ाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, कि यूट्यूब कम्युनिटी जो छोटे छोटे लोग आ जाते हो ना बीच बीच में 10-5 सेकंड के लिए, चलो छोड़ रहे हैं यहाँ पे आपको। आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन को और ध्यान से साथी सीखना। द थ्री साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर 15, 17 एंड एक्स। आपको एक चीज पता चली होगी इस क्वेश्चन में, थ्री साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब की बार कीवर्ड आपको क्या मिल गया, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पीछे आपको सिर्फ ट्रायंगल मिल रहा था, सिर्फ ट्रायंगल के लिए आप एक जनरल प्रॉपर्टी लगा रहे थे, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है। फिर उसमें आप 2 का गुणा करके -1 करा के आप पूरी की पूरी बात निकाल देते थे पॉसिबल ट्रायंगल। लेकिन यहां पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल मेंशन कर दिया, और 15, 17 एक्स। इफ एक्स इज एन इंटीजर देन हाउ मेनी सच पॉसिबल वैल्यू। किसी न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 15, 17 और x सेंटीमीटर हैं, x एक पूर्णांक है, तो कितने त्रिभुज समभुज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे केस बनेगा। फर्स्ट केस साथी क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। अपने पास भुजा क्या है, 15 है, एक 17 है और एक x है। मान लेते हैं x एक हमारे पास ये लार्जेस्ट साइड है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, तो हमें अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। x एक लार्जेस्ट साइड, जब x लार्जेस्ट साइड है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं जो 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर होगा ये बड़ा होगा किससे, x के स्क्वायर से। 15 के स्क्वायर 225, 17 के स्क्वायर 289, ये हमारे पास ग्रेटर देन होगा x स्क्वायर, कितना 400, 500, 514 आ जाएगा। 514 बड़ा होगा x स्क्वायर के, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी ये कितना, 22 का 84 होता है, 23 का 29, तो ये 22.55 मान लो, 22.6 मान लिया। ये अप्रोक्सीमेशन मैंने वैल्यू ले ली, कैसी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट ले ली, ठीक। ये तो केस 1 हो गया, इससे निकाल पाया जो x की वैल्यू होगी ये 22.6 से 22.5 से बड़ी होगी। क्लियर है पॉइंट इतना, कहोगे हाँ बिल्कुल। आगे देखो, अब यहाँ पे केस 2 भी तो एक बन सकता है। काफी लोग केस 1 तो बना लेते हैं लेकिन केस 2 नहीं बनाते। केस 2 में क्या लेना पड़ेगा आपको, 15 है, 17 है और x। मैं मान लेता हूं x नहीं, x कोई छोटी वैल्यू हो सकती है, यहां पे 17 जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू ले ली। भाई x भी बड़ी हो सकती है, क्या पता x छोटी हो जाए, कुछ भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो यहां पे, अब यहां पे अगर 17 हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है, तो केस क्या बनेगा, 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा हमारे पास 17 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 17, 15 कितना हो जाएगा अपने पास
7 5 2 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 64, तो ये आ जाएगा 8। अब अगर आप इसको रेंज निकालना चाहोगे ना, आप दोनों को कंबाइंड करो, दोनों को मिला लो, केस 1 केस 2 को, जो x की वैल्यू आएगी किससे बड़ी आएगी किससे छोटी, तो आप कहोगे जो x की वैल्यू होगी ना वो 8 से तो बड़ी होगी, 8 से तो बड़ी होगी, लेकिन 22.6 से छोटी होगी। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, ऐसे कर करके ये 22 तक हो सकती है। अब आप कहोगे 21 लो भैया, 22 लेंगे क्यों, क्योंकि 22.5 है, 22.6 है, ये बात हो गई। तो आप यहाँ पे टोटल वैल्यू काउंट कर लो, तो हम n निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे का कॉमन डिफरेंस और प्लस का 1, तो 22 9 में कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा अपने पास 14। राइट आंसर अपने पास 14 आएगा। क्लियर हो गया पॉइंट सभी को, ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गया। तो ये चीज हो गई, आपको यहां पे समझना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, बोलोगे बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। आगे देखो, अगर कोई ये चाहे ना कि यहां पे हमें इसको एक में मिला के निकाल लें, तो आप x की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो। ये मेथड 2 नहीं बोलोगे, इसको सिर्फ लिखने का एक तरीका है, ठीक है, इसको नोट करके आप देखना। जो x स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, ये 15 का स्क्वायर माइनस 17 के स्क्वायर से तो बड़ी होगी, और 15 का स्क्वायर प्लस 17 के स्क्वायर से छोटी होगी। ये आप रेंज मॉड्यूलस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, आप ऐसे भी डायरेक्टली ये रेंज बना सकते थे, लेकिन केस 1 केस 2 बना के करोगे ना, तो आपको आगे के जो कितने क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे, आपको डाउट नहीं रहेगा। आगे देखो, ये लिखा हुआ है हमारे पास, द साइड ऑफ एन स्केलन एक्यूट ट्रायंगल, यानी हमारे पास एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज मिल गया। आपको कीवर्ड न्यून कोण त्रिभुज है, तो हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज वाली। 14 22 और x है, यदि x एक पूर्णांक है और 22 त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इन्होंने बोल दिया है कि भाई 22 जो है ना वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि आपको ये पता चल गया 22 बड़ी है, तो हमें सिर्फ एक केस बनाना पड़ेगा। पीछे हमें ये नहीं पता था कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। चलो अब ये हो गया 14, ये हो गया 22, ये हो गया x, यहां पे एक केस से काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है ये लार्जेस्ट साइड है, ये सबसे बड़ी भुजा होगा 22 का स्क्वायर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो जो एक्स स्क्वायर होगा ये बड़ा होगा 22 का स्क्वायर और माइनस का 14 का स्क्वायर, तो जो एक्स स्क्वायर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कितना, अगर बोले तो 22 4 4 4 तो 6 और 2 1 3 36 गुड़ेगा कितना हो जाएगा 8, 240 और 8 6 48 और 24 24 4 28 288। तो जो x की वैल्यू आएगी 17 का 289 होता है, तो ये 16.91 आप मान लो अप्रोक्सीमेशन, ठीक, ये हो गई। जो x की वैल्यू होगी ना साथी, जो x की वैल्यू होगी वो 16.9 से बड़ी होगी, लेकिन 22 से छोटी होगी। क्यों 22 से छोटी होगी, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 22 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आपसे कहा है x का न्यूनतम और अधिकतम मान बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। x की मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हो, 16.9 से बड़ी, तो x की जो मिनिमम वैल्यू आप 17 डालोगे, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी डालोगे, 21 डालोगे। क्यों, क्योंकि अपने पास 22 से छोटा लेना है और इंटीजर लेना है, इंटीजर मतलब पॉइंट पॉइंट में नहीं लेना है, तो अपने पास ये हो जाएगा 17 और 21 वाला। बताओ सभी को क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, बताओ। बताओ क्या सभी को यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार सभी लोग कंफर्मेशन दो, क्या सभी को समझ में आ रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, इतनी चीजें क्लियर हो गई। सभी को समझ में आ गया। बाकी लोग जो ये अननेसेसरली कमेंट आ रहे हैं ना, लास्ट तक बने रहना, आपको प्रॉपर डोज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा एसएससी की तैयारी कैसे की जाती है। आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ अपने पास, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
अब देखो आपको मिल गया ये कीवर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा फोर्स देकर के लैंग्वेज को पढ़ा करो, आपकी यही कमी है। आप अर्थमेटिक में जो आपकी दिक्कत आती है ना, आप लैंग्वेज को बहुत सरसरी निगाह से पढ़ लेते हो, थोड़ा आप आदत डालो इन चीजों को पढ़ने की। ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज ऑब्ट्यूज एंगल इफ द साइड पी क्यू इतनी, क्यू आर इतनी, फाइंड मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड पी आर। एक अधिक कोण त्रिभुज में कोण क्यू अधिक कोण है, पी क्यू की लंबाई इतनी, क्यू आर की लंबाई इतनी है, तो पी आर की न्यूनतम लंबाई बताओ। सीटसल में पूछा साथी। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर है। यहाँ पे क्यू जो है ऑब्ट्यूज यानी कि ये सबसे बड़ा होगा, तो आपको ये भी पता होगा जो पी आर है ना सबसे बड़ी, क्योंकि अभी सबसे स्टार्टिंग पॉइंट को आप याद करो, मैंने बताया था जितना बड़ा एंगल होगा ट्रायंगल की साइड भी उसके सामने वाली ही उतनी बड़ी होगी। क्लियर है, यानी कि अगर लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड, तो ये साइड के मान लेते हैं ये सबसे बड़ी साइड होगी। ये हमारे पास पी क्यू 11 पता है और ये हमारे पास 15। ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो 11 का स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है ये छोटा होता है के स्क्वायर। क्लियर पॉइंट, जोड़ लो। ये कितना आ जाएगा 121 225, 121 प्लस 225 और ये के स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 और 12 34, 34 हो गया 340 से 346। अब 346 किससे बड़ा हो सकता है, 18 से बड़ा 19 से छोटा, यानी 18.4 बार मान लो कुछ। ठीक, के की वैल्यू ये आ जाएगी। आपसे कहा है के की यानी कि पी आर, पी आर मतलब के की न्यूनतम वैल्यू बताओ क्या होगा, 18.4 से बड़ा ले लो। 18.4 से बड़ा क्या हो जाएगी अपने पास 19। काफी लोग बोलेंगे 20 क्यों नहीं लिया साथी, 20 इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है। अगर आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछता तो कुछ भी कितनी भी हो सकती है, 19 के बाद से इतनी वैल्यू होंगी, सारी की सारी पॉसिबल होंगी, लेकिन आपसे मिनिमम बोला है तो मिनिमम आप 19 की तरफ ही जाओगे। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। आगे देखो भाई, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज के सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड इज 12 एंड 17 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और जो जो मैंने कीवर्ड आपको बताया ना उनको आप थोड़ा सा ध्यान देकर फोर्सफुली उन चीजों को पढ़ा करो। एक अधिक कोण त्रिभुज में, कैसा त्रिभुज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक, अधिक कोण की विपरीत वाली भुजा ये है, शेष दो भुजाओं की लंबाइयां 12 और 17 सेंटीमीटर। ऐसे कितने त्रिभुज संभव है साथी। देखो अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारे पास ये ऑब्ट्यूज है, मान लो अधिक कोण के विपरीत भुजा की लंबाई के ये के हो गई, बाकी एक 12 है और एक कितनी अपने पास 17 है। ऑब्ट्यूज है ना, ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन दो भुजाओं के जो वर्गों का योग होगा वो तीसरी से छोटा हो जाता है। ये चीज क्लियर है पॉइंट। 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289 और के स्क्वायर। जितने लोगों को आज ये कंटेंट की कीमत नहीं पता चल रही है ना, जब मेंस हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, धक्के खा के आओगे तब आपको पता चलेगा। कोई आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा के नहीं देगा। अभी तो YouTube पे मैं लाइव कर रहा हूँ, इस चीजों को समझ में आएगा तो कंटिन्यू लाइव करूंगा, बाद में हाइड करूंगा, नहीं तो कल एक दो क्लासें और देके YouTube पे अपने एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। अपने स्टूडेंट को तो मैं शानदार तरीके से पढ़ाने ही वाला हूं भाई। उनकी मैंने जिम्मेदारी ली है कि मेंस तक उनके टच में रहूंगा, उनको हर एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे पास आ गए हैं ना तो मैं उनको कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में पास करके उनको दिखवाऊंगा। बस वो मेरे कहे अनुसार चलेंगे और वो कर ले जाएंगे। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा उनको अपने इस बैच पे। चलो ये आ जाओ, 9 4 13, 8 4 12, 1 13 और 2 1 3 1 4, 433 से अपने पास एक के स्क्वायर क्या। अब के की वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट निकालो। 433 21 से छोटा होगा ना, यानी कि 20.6 मान लो, ये अप्रोक्सीमेशन चीज हो रही है। ठीक है, के तो जो के की वैल्यू होगी, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। आपसे कहा पॉसिबल ट्रायंगल। अब देखो बात फंस गई यहाँ पे। केस 1 तो मैंने लगा लिया, केस 1 तो मैंने लगा लिया, हमने ये पता कर लिया के की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो 21 होगी, लेकिन हमसे पॉसिबल ट्रायंगल पूछा तो हमें एक ये बात भी तो पता होती है, जनरल चीज। जनरल चीज क्या होती है, जो के की वैल्यू होगी केस 2, केस 2 जो के की वैल्यू होगी ये 12 माइनस 17 से तो बड़ी होगी और 12 प्लस 17 से तो छोटी होगी, तो ये 5 से बड़ी के और ये हमारे पास 29। सती आप एक चीज अब इन दोनों केस को आपको मिलाना है। ये तो जनरल जो ट्रायंगल वाले केस होते हैं ना, सारे ट्रायंगल में लगते हैं, सारे ट्रायंगल में लगते हैं। ठीक है, चलो
अब आपको अब दोनों को मिला के आपको अगर केस लिखना है, के की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 29 तक लिख सकते हो, और यहाँ पे 20.6 से बड़ी, क्योंकि 5 से लेके 20.6 तक इसकी के की वैल्यू आप नहीं ले सकते अगर आपसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? के की वैल्यू 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 24 हो सकती है, 25, 26 और 27 और 28। यहां मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, नहीं तो आपको एपी लगा देता, आप एपी भी लगा सकते हो। 3 3 6 2 8 वैल्यू, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास? 8 पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे ऐसे। आई होप सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा भाई, मजा आ रही होगी बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट आपको शानदार मिल रहा होगा भाई। यही तो खासियत है अपने पास इस एसएससी रिपीटर बैच की, कंटेंट शानदार मिलेगा, एक जगह मिलेगा, सारी चीजें बेहतरीन। आओ एक स्टेप और आगे चलते हैं। ठीक, एक क्लास कराएंगे, एक क्लास में उस तरीके के जितने क्वेश्चन होते हैं ना सारे करा देंगे। आपको ये ना ढूंढना पड़े कल मॉक में ऐसा क्वेश्चन आया था मैं नहीं कर पाया, कल को आपको क्योंकि प्री से पहले रिवीजन भी तो करनी है ना, तो आप क्विक रिवीजन कर पाओ, 10 मिनट में पूरी की पूरी सीट आप स्क्रॉल करके रिवीजन कर पाओ, वैसा कंटेंट एक जगह अरेंज करके देंगे भाई। देख लो, अब बोला है हाउ मेनी आइसोसेलेस, एक पंगा और आ गया। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा? अभी तक मैंने एक जनरल ट्रायंगल वाला पढ़ा जिसमें हम 2 से गुणा -1 करके पॉसिबल ट्रायंगल निकाल लेते थे, फिर एक्यूट पढ़ लिया, ऑब्ट्यूज पढ़ लिया, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की ओर बढ़ चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल इन विच द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज 25। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं जिनमें दो भुजाओं का गुणनफल 25 हो? ऐसा क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा था। चलो अब देखो, इसमें समद्विबाहु बोला है, समद्विबाहु मतलब क्या होता है? कोई भी दो साइडें इक्वल होती हैं और तीसरी साइड अनइक्वल होती है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये हमारे पास एक्स। अब केस क्या बनेंगे? केस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केस समझना। मान लेते हैं हमारे पास जो a गुणा a बराबर कितना है हमारे पास 25। पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस मेरे दोस्त क्या हो सकता है मेरे साथी? दूसरा केस क्या हो सकता है कि a गुणा b बराबर 25 हो, क्योंकि इसने कहीं पे ये बात मेंशन नहीं करी है कि इक्वल साइड का प्रोडक्ट 25 है या फिर एक इक्वल एक अनइक्वल साइड का प्रोडक्ट 25 है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना इसने। तो हमें दो केस क्रिएट करने पड़ेंगे। जहां पे हमें स्पेसिफाई कर देता है आपको वही चीज लेना है तो वहां पे आप बस उसके अकॉर्डिंग चलोगे, अगर नहीं बोला है तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो देखो, अब यहां पे आओ। यहां पे अगर हमें पॉसिबल ट्रायंगल निकालने होंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप चाहो तो बताओ, ये हमारे पास a गुणा a स्क्वायर, तो क्या होगा 5 गुणा 5। पॉसिबल ट्रायंगल निकालने, पॉसिबल ट्रायंगल निकालो, 5 गुणा 2 -1 बराबर कितने? 9 पॉसिबल ट्रायंगल आ गए ऐसे। समझ रहे हो? 9 निकल आए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दिक्कत यहां पे है साथी, दिक्कत यहां पे है। यहां पे क्या है? आप एक केस जनरेट करोगे 1 गुणा 25 का। ठीक, एक केस ये तो जनरेट 5 गुणा 5 तो ले ही चुके हो, तो 5 गुणा 5 यहां पे लोगे नहीं, ठीक, क्योंकि वो ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। लेकिन एक केस का ये भी ले सकते हो आप 25 गुणा 1 का भाई, क्योंकि हमें a और b गुणा 1 गुणा 25 है, 25 गुणा 1। बात समझना, क्योंकि ये a है, ये b है और ये a है। अगर मैं कहूं इस केस को अब लिखूं यहां पे, ए बी में से ये 1 है और ये हमारे पास 25, तो एक साइड और ए होगी ना, मतलब 3 साइडें हैं ट्रायंगल की, 3 साइडें बनेंगी। अगर ये साथी 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक, क्या ये एक ट्रायंगल बना सकता है? आप बताओ, देखो क्या ये ट्रायंगल बनाएगा? ये बोलोगे ये केस ट्रायंगल नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि एक एक जोड़ोगे 2, और मैंने जनरल एक ट्रायंगल कब बनेगा? कोई भी दुनिया जहां का ट्रायंगल हो वो तभी बनेगा जब दो साइडों का योग तीसरी से बड़ा हो। क्या यहां पे ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही? नहीं हो रही है। ये कॉमा लगाना चाहो लाला, ठीक, तो यहां पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये ट्रायंगल नहीं बना सकता। लेकिन साथी जैसे ही हम ए बी बराबर 25 में से ए को 25 ले लें और इसको 1 ले लें, बी को 1 ले लें, और एक साइड ए और होगी, क्यों? क्योंकि 3 साइड है। तो ये अगर 25 देखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल बनाना है, 25 25 50 1 से बड़ा, 25 1 26 25 से बड़ा, 25 1 26 1 से बड़ा, ये ट्रायंगल बना सकता है। तो एक ट्रायंगल यहां से मिल जाएगा, 9 ट्रायंगल आपको यहां से मिले, टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे दोस्त मेरे? टोटल ट्रायंगल जो आ जाएंगे 9 + 1 बराबर 10 ट्रायंगल आ जाएंगे। एक बार बताओ, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर समझ में आया या नहीं? बस इतनी बात बताओ आप सभी इतनी बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया?
शिवानी कुमारी, आप कमेंट पे कम फोकस करके आप पढ़ाई कर लो। आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, आप पेन कॉपी लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को आप सीखो। ये सब ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी क्लास डिस्टर्ब मत करो। बताओ एक बार सभी लोग, क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। एप्लीकेशन में जो लोग भी हो, अभी आपके मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता के व्हाट्सअप कर देना, मैं वहां से आपको इंडिविजुअली समझा दूंगा कल से। लेकिन ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे, कल से आपके प्रॉपर कमेंट लिए जाएंगे। अभी वो क्या है ना, मैंने एक ही लैपटॉप पे कर रखा है, कल से मैं 2 अलग अलग स्क्रीनों में कर लूंगा चीजें, तो आराम रहेगी। नो ट्रायंगल समझ नहीं है, देखो शाग्निक मित्रा कह रहे हैं कि नो ट्रायंगल समझ नहीं है। इनको एक बार और समझा देंगे भाई, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो जैसे ये a गुणा a लिखा हुआ है, इनको नो ट्रायंगल नहीं समझ में, इनको मैं यहां पे लिख के समझाऊंगा। ये जैसे a गुणा a बराबर मैंने 25 लिख दिया ना, एक तीसरी साइड कौन सी है, b। आपको ये तो पता चल गया ये 5 गुणा 5 होगा, ठीक। तो आप क्या ये लिखोगे, रेंज बनाओ, ये जो b की वैल्यू होगी ये a माइनस a से तो बड़ी होगी और a प्लस a से साथी क्या होगी, छोटी होगी, होगी ना। 5 माइनस 5 करोगे 0, 5 प्लस 5 करोगे कितना, 10। तो यहां से बताओ कितने पॉसिबल ट्रायंगल बन सकते हैं, क्या 9 पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ट्रायंगल ऐसे बने, आप 2 का गुणा माइनस 1 करा के 9 ट्रायंगल आ गए, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सभी को। फिर ये वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसमें मैंने इस वाले केस को क्यों कट किया, क्योंकि ये भी तो हो सकता है 1 गुणा 25 25 गुणा 1। आपको एक डाउट आ रहा होगा कि पीछे आप तो कहते थे कि 1 गुणा 25 करा लो, फिर यहाँ पे 25 गुणा 1 पलट के क्यों लिखा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एक का मतलब दूसरी वाली साइड भी एक हो जाएगी, इसका 25 होने का मतलब दूसरी वाली साइड भी 25 हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं वेरी करेगा। समझ रहे हो बात? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है अपने पास, चलो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे, CHSL 2021 में पूछा गया, प्यार से समझना। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। अब की बार सम दे रखा है, पीछे क्या था, प्रोडक्ट था। करेंगे वैसे ही, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अगर a है, ये अगर a है, तो ये कितना हो गया हमारे पास b, ठीक। केस 1 पे आओ, केस 1 पे आओ। केस 1 क्या कहेंगे कि अगर मान लो a प्लस a का योग ही 16 दे दे, केस 1 तो ये कह सकता है। लेकिन केस 2 कुछ अलग कहेगा। केस 2 अलग क्या कहेगा कि हमें a प्लस b की वैल्यू 16 दी है। भाई एक स्टूडेंट आएगा हमसे कहेगा a प्लस a 16, दूसरा कहेगा नहीं a प्लस b 16, हमें दोनों के दो बात माननी पड़ेंगी, हमें दोनों से केस बनाने पड़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? चलो अब यहां से आपको बनाने हैं ना, तो आप कहोगे यहाँ पे 8 और 8 ही लेने पड़ेंगे। पॉसिबल ट्रायंगल निकालने, छोटी साइड में 2 का गुणा माइनस 1, 15 ट्रायंगल हो गए। ये चीज सबके लिए एप्लीकेबल है, बस आप केस बना लो, ठीक है। तो ये 15 ट्रायंगल यहां से हो गए। आओ यहाँ पे जरूरी है बात, यहां के लिए आपको ये पता है a प्लस बी, तो मैंने ये वाली मान लो ले ली, तो ये तो बच रही ना, इसको भी इसके साइड में रखना पड़ा। अब यहाँ पे केस जनरेट करो, अगर ये 1 हुआ तो ये कितना होगा 15, अगर ये 2 हुआ तो ये कितना हुआ 14, ये 3 तो ये 13, ये 4 तो ये 12, ये 5 तो ये 11, ये 6 और ये 10। आपको ये केस बनाने पड़ेंगे, इससे आप नहीं बचोगे। अगर ये चीज आप नहीं सीखोगे ना, तो एग्जाम में अगर चेंज करेगा तो फिर आप मार खाओगे। 8 8 और यहाँ पे 9 और 7, 9 और 7 लिख लिया, 10 और 6, 10 और 6 इधर लिखेंगे और केसेस, क्योंकि जगह अपने पास कम है। इधर लिखेंगे 11 और कितना हो जाएगा 5, फिर इधर कितना हो जाएगा 12 और 4, फिर कितना 12 4 13 3 14 2 और 15 1। ये सारे के सारे मैंने केसेस लिख लिए, ये ए है और ये बी है। ये अगर 1 है तो ये भी 1 लेना पड़ेगा, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, क्योंकि हमें ट्रायंगल छांटने पड़ेंगे ना, कौन से ट्रायंगल की फॉर्म है कौन सी नहीं है। 6 7 इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, एक जगह कहाँ मिलेंगे ये बताओ। कभी मॉक में टकराएंगे, फिर आप ढूंढते हो इधर उधर इसका सोल्यूशन, ये 11 तो ये भी 11, ये 11 ये भी 12, ये 13, ये 14 और ये कितना 15। अब आप देखो कौन कौन से ट्रायंगल बनाएंगे, कौन कौन से ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। 1 1 2, क्या 2 15 से बड़ा है, ट्रायंगल बनेगा नहीं। 2 2 4 ट्रायंगल बनेगा नहीं। 3 3 6 ट्रायंगल बनेगा नहीं। 4 4 ट्रायंगल बनेगा नहीं। 5 5 10, 11 से छोटा ये भी नहीं बनेगा। 6 6 12 ट्रायंगल बनाएगा हाँ। 7 7 14 9 से बड़ा है, ट्रायंगल बनाएगा हाँ।
8 8 8 इसको हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है चीज, ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है, तो दोबारा क्यों कंसीडर करेंगे? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जड़ तक खोल रहे हैं आपको। ठीक, 9 9 18 ये भी क्लियर है, ये भी बना देगा, यहां से ये भी बना देगा, ये भी बना देगा और ये भी बना देगा, ये भी, ये सारे के सारे अपने ट्रायंगल बना देंगे। 15 यहां से थे, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 15 ट्रायंगल वहां से, और ये कितने हो गए? 2 2 4 4 3 7 2 9, ये 9, ये टोटल 24 ट्रायंगल बनेंगे। 24 इज द राइट आंसर। काफी लोग इसका आंसर मार करके 15 आए थे, 15 आए थे वहां पे करके। ठीक, राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24। चंदन कुमार कह रहे हैं केस दो कैसे बनाए? भाई केस दो कैसे बनाए? आप एक चीज थोड़ा सा सोचो, अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अभी मैंने जैसे बोला कि एक स्टूडेंट आया मेरे पास, सपोज चंदन आया मेरे पास, चंदन ने कहा कि a प्लस ए बराबर 16 दिया है एग्जामिनर ने। दूसरा बच्चा आ गया, मान लो कोई, मान लो सागनिक आ गए, उन्होंने कहा कि a प्लस बी बराबर 16। तो हमें तो दोनों के केस समझने पड़ेंगे ना, कि सागनिक भी अपनी जगह सही है, चंदन भी अपनी जगह सही है। तो दो केस बना के हम क्वेश्चन को करेंगे। ये हम नहीं कह सकते कि चंदन ही सही है, ये भी नहीं कह सकते कि सागनिक सही है, दोनों के केस मुझे लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट अब चंदन आपका? और यहां पे अगर एक की, इसकी वैल्यू 1 15 2 14 ये सब लिया ना, तो एक इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा कि जनरल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो फुलफिल करवा रहे हैं, लेकिन वो जनरल ट्रायंगल नहीं। जब जनरल ट्रायंगल नहीं हो सकता तो आइसोसेलेस कैसे हो सकता? अपने आप में ये चीजें गलत हो जाएंगी। तो हमें दोनों चीजों के लेके चलना पड़ेगा। पहले तो आइसोसेलेस देखा, फिर देखा सबसे पहले जनरल है या नहीं। भाई जनरल होगा तभी तो आइसोसेलेस होगा, इस वजह से ये वाले केसेस मैंने कट किए हैं इतने। ठीक है, चंदन को देखो क्लियर हो गया भाई, सब समझ में आएगा, बस विश्वास करो हम पे, एक एक चीज सिखा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बुद्धि सबकी खुल जाएगी, कंटेंट शानदार होगा। बार बार मैं फोर्सफुली बोल रहा हूं क्योंकि बोलना पड़ता है, ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं। चलो, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल, कीवर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल इन विच द सम ऑफ टू साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं जिसमें दो भुजाओं का योग 12 है? फिर से दे दिया ना योग 12 है। चलो आओ सभी लोग रेडी हो जाओ, कोशिश करो, करने का प्रयास करो। चलो अच्छा, मैं 1 मिनट का वक्त भी आपको दे रहा हूं, करके बताओ। देखो दिव्या मौर्य, आपका जो डाउट है कि यूट्यूब पे क्लास क्यों हो रही है, जैसे यूट्यूब पे मैं 3 क्लासेस ज्योमेट्री के प्रोवाइड करा दूंगा, जो सबको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन वाले पे सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये क्लास अपनी यूट्यूब पे पैरेलली लाइव रहेगी। जैसे ही 10 PM पे मेरी लाइव क्लास खत्म होगी, वैसे ही मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा, फिर ये यूट्यूब पे कभी नहीं दिखेगी। ठीक, इसके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी, समझ रहे हो? बस इतना सा लॉजिक है। पेड वालों परेशान मत हो, आपकी चीजें कहीं नहीं जाएंगी। पढ़ने वाले जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे पास अगर ए है, ये अगर हमारे पास बी है ए, क्योंकि आइसोसेलेस। केस 1 पे आ जाओ, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। केस 1 क्या? a प्लस ए बराबर 12। ठीक, केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 क्या हो सकता है हमारे पास? a प्लस बी बराबर 12। ठीक, आओ, a प्लस ए बराबर अगर 12 है तो कहोगे इसको 6 होना पड़ेगा, इसको 6 होना पड़ेगा। जब 6 होना पड़ेगा, टोटल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं? 6 गुणा 2 12 माइनस 1 यानी कि 11 ट्रायंगल। ये तो बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया ना, पंगा यहाँ पे है। सत्या लिखो इसको, केस बनाओ। ये 1 होगा तो ये 11 होना पड़ेगा, ये 2 होगा तो 10 होना पड़ेगा, 3 होगा तो 9 होना पड़ेगा, 4 होगा तो 8, 5 होगा तो 37 को 7 तो होना पड़ेगा, 6 होगा तो 6 होना पड़ेगा, 7 होगा ये तो फिर 5 होना पड़ेगा इसको, 8 होगा ये तो 4 होना पड़ेगा इसको, 9 होगा ये 3 होना पड़ेगा इसको। इधर लिखते हैं, अगर ये 10 होगा तो ये 2 होना पड़ेगा, ये 11 होगा तो ये 1 होना पड़ेगा। ठीक, अब एक साइड और को भी तो हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी। तो ये अगर 1 है तो ये 1 1 होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 3, क्योंकि आइसोसेलेस कंडीशन भैया, आइसोसेलेस की कंडीशन। ये 6, ये 7, ये 8 और ये कितना? 9, ये 10 और ये 11। चलो देखो, अब आप देखो कौन कौन सी जनरल ट्रायंगल की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं नहीं।
जनरल ट्रायंगल की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं नहीं, ये नहीं फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा आ रहा है। ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। 5 5 10 ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। लेकिन इसको क्यों नहीं लेंगे भाई बताओ, इसको क्यों नहीं लेंगे? कहां चला गया? इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी यहां पे कंसीडर कर चुके हैं, इसको हम नहीं ले सकते। ये अपने पास फुलफिल करेगा। 7 7 14 5 से बड़ा, 8 8 16 4 से बड़ा, 9 9 18 3 से बड़ा, 10 10 20 भी 2 से बड़ा, 11 11 22 भी 1 से बड़ा। इतने ट्रायंगल और बन जाएंगे तो टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे? टोटल ट्रायंगल बोलोगे 11 यहां से, 2 3 2 5 1 6 यहां से, टोटल 17 ट्रायंगल निकल गए। देख लो सबके जवाब बिल्कुल सटीक सटीक आ गए। समझना तो एक बार है ना, फिर तो एप्लीकेशन करना है बस उसका। क्लियर हो गया पॉइंट? अंकुश अभी आपको लास्ट में बता देंगे कि बैच ये कहां से मिलेगा, सब चीजें लास्ट पे डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन और शानदार मिला हुआ है। अब ये क्वेश्चन सेटसल 2022 में पूछा, इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज एन इंटीजर, देन फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल सच पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आपको पेरीमीटर बताना है, परिमापों का योगफल। पहले तो पेरीमीटर बताना ही बताना, परिमापों का योगफल भी बताना। आप एक बात बताओ, क्या यहीं पे कुछ ऐसा मेंशन किया है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है? नहीं ना। यानी कि हम क्या समझ पाए कि ये एक जनरल ट्रायंगल है। और जनरल ट्रायंगल को मैंने कैसे डील किया? पीछे डील कर लिया ना, 2 से गुणा करा के -1 करके। कोई बात आपकी बिल्कुल साथी सही है। आओ यहाँ पे, एक साइड अगर 3 है, दूसरी साइड अगर 5 है, तीसरी साइड कितना x। अगर हमें ये बताना हो साथी कि टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, आप चट से बता दोगे एक नजर में। इन दोनों में सबसे छोटी साइड कितनी है? 3। 3 गुणा 2 -6 कितने हो जाएंगे? 5 ट्रायंगल। ये बात तो आपने निकाल दी। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है? बोलोगे पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। अब मैं आपसे कहूंगा रेंज निकालो आप, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। रेंज निकालो। x की रेंज क्या हो सकती है? 5 - 3 से बड़ी होगी, ठीक, और 5 + 3 से छोटी होगी। तो 2 से बड़ी होगी और 8 से छोटी। x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो आप? पहले थोड़ा सा बेसिक बता देंगे ना, क्योंकि काफी लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास कितने ट्रायंगल बन रहे हैं भाई? यहाँ तो अच्छा 8 तो नहीं लेंगे ना। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास? 5 ट्रायंगल, ठीक। हमें बताना है पेरीमीटर। सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है, फिर पेरीमीटर का सम निकालना होगा। तो आपको मैं एक चीज में क्लियर करता हूं। आप एक बात मुझे बताओ, ये जो 5 3 8 है, ये 8 जो है ये सभी ट्रायंगल मतलब को डील करना है। और ये एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज में सम निकालने का फार्मूला क्या होता है? एसएन निकालने का फार्मूला क्या होता है? n/2। n/2 कितना है हमारे पास? लिख देता हूं यहाँ पे, n/2 a + l होता है। n कितना है हमारे पास? 13/2। a + l कितना हो जाएगा? 31 + 18, ठीक। 17 से तो बड़ा होगा ना, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, 17 से बड़ा 18 होगा। 31 नहीं है, 30 होगा। 30 30 30, ये 30 होगा। क्या कर दिया मैंने? चलो रुक जाओ। 13/2 होगा और ये कितना हो जाएगा? 30 + 18 कितना होता है? 48। ये कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये जोड़ लो, 3 एकम 3, 4 3 कितना? 7, हाँ ठीक है। 4 3 12 अच्छा होता है ना, 13। अच्छा इसको भी करना पड़ेगा। 4 3 12 और 12 3 कितना? 15। लास्ट में कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। जो कंप्लीट गुणा कराना चाहता है कंप्लीट गुणा करा के आप लिख लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका 715, ठीक है। कोई पॉइंट दिक्कत हो तो बताओ। देखो बफरिंग आज हो रही है क्योंकि भाई आप किसी भी चीज की स्टार्टिंग करो ना, तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहा करो। शुरुआत में ऐसा होता ही होता है, 1 2 क्लासों में ऐसा होगा, फिर आप देखोगे सारी चीजें स्मूथली चलेंगी। सब कुछ, ये नेट भी सही चलेगा, सब कुछ सही चलेगा, सारी अपने पास सारी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी वो होगा, उसको नहीं टाला जा सकता। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे। आप भी खड़े रहो बस। 25 वाला क्वेश्चन फिर से बता दूं, क्या हो गया 25 क्वेश्चन में? देखो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने कहा 25 क्वेश्चन में सबसे पहले आपने टोटल सम निकाल लिया, यानी टोटल ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल कितने आ गए? 5। 5 निकाल लिया।
मैंने कहा ये जो 5 3 8 है, क्योंकि हमें पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर बताना, सम बताना है पेरीमीटर का, तो 5 3 जो 8 है ये पांचों ट्रायंगल में मौजूद होगा, तो मैंने 8 गुणा 5 लिख लिया। एक्स्ट्रा कौन होगा, एक्स्ट्रा जो होंगे ये बदलेंगे x, तो x का मैंने टोटल सम कर लिया, 3 4 5 6 7 8 का, 3 5 6 7 8 को जोड़ेंगे टोटल 25 आएगा, 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा 65, राइट आंसर 65 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट अब तो। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये करा दिया, अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसका आंसर सभी लोग होमवर्क में करना और कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सीजीएल 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, 3 भुजाएं हैं, यदि एक्स जेड 12 है तो समभुज समकोण त्रिभुज। अब की बार आपसे कह दिया राइट एंगल ट्रायंगल, मेंशन कर दिया इसने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स जेड कितना है 12। आप सबसे पहले केस निकलो, केस क्या होंगे, 1 गुणा 12 होगा, 2 गुणा 6 होगा, 3 गुणा 4 होगा, इतने केसेस बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकता। आप एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने आपको क्या बात बताई, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी जो लार्जेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा अपने पास दोनों साइडों के वर्गों के योग के। क्लियर हो गया पॉइंट, ये कहोगे हाँ बिल्कुल क्लियर। अब यहां पे आप देखो, यहां पे आप साथी देखो, क्या ये हमारे पास कैसे चेक करेंगे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले केस को हम 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या कंप्लीट किसी का स्क्वायर आएगा, 1 प्लस 144, 145 किसी का होता है नहीं, तो ये तो नहीं बना सकता। लेकिन यहां से एक केस और बन सकता है, क्या कि 12 मान लो सबसे बड़ी भुजा हो जाए, क्योंकि इसमें कहीं नहीं मेंशन है कि जेड बड़ा है या एक्स बड़ा है, तो हमने दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो अब जैसे कि मान लो आपको दिखानी पड़ेंगी चीजें, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन कल को ये भी तो हो सकता है ए यहां पे हो जाए, सी यहां पे हो जाए, बी यहां पे हो जाए, तो यहां के लिए आप यहां के लिए तो बोल दोगे कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन यहां के लिए आपको तो ये बात बोलनी पड़ेगी ना कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब यहां के लिए आप सी स्क्वायर निकालोगे इस वाले के लिए, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको दोनों एंड से चीजें देखने पड़ेंगे, यानी सिक्कों के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। 12 के स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा क्योंकि 144 में से एक जाएगा 143, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी अंडर रूट में रह जाएगा, ये भी अंडर रूट में रह जाएगा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये हमारे पास नहीं बनाएगा, नहीं बना सकता कोई भी। 2 6 आ जाओ, 2 और 6 को ले लो, 2 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो, 36 और 4 40, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि सी स्क्वायर रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं बनाएगा। लेकिन एक सिक्कों का दूसरा पहलू देखोगे, 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये भी नहीं बनाएगा, 36 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 32, अंडर रूट 32, ये भी नहीं बनाएगा, तो ये भी नहीं बना सकता। अब 3 4 को लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 25 आ जाएगा, 25 आएगा, अब अंडर रूट 25 करेंगे कितना 5, ये बना सकता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी चेक करेंगे, 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा 7, अंडर रूट 7 नहीं बनाएगा। तो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, आपको ट्रिपलेट दिख गया होगा मानता हूं, लेकिन आपको सिक्कों के दोनों पहलू देखना है क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको, आपको कंसेप्ट साथ ही सीखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है अपने पास, इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ टू साइड्स ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक, such that the product AB equal 24 where A and B are integers, then find the number of possible right angle triangle। कीवर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी बराबर 24, देखो अब ए बी बराबर 24, सबसे पहले आप केसेस लिखो, केसेस कैसे लिखोगे, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12 और 3 गुणा कितना हो जाएगा अपने पास 8 और 4 गुणा कितना हो जाएगा अपने पास 6, बाकी तो और कुछ बनेगा नहीं, बोलोगे हाँ बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको कुछ देखना है, 1 24 का कोई ट्रिपलेट नहीं, अब इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा उतना, 2 और 12 का ट्रिपलेट नहीं, 3 और 8 का ट्रिपलेट नहीं, 4 और 6 का ट्रिपलेट नहीं। दूसरे इंड से अगर देखोगे 6 4 10, 10 गुणा 2 20 आएगा, नहीं होगा। मैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से जल्दी जल्दी चेक कर रहा हूँ। 8 माइनस 3 5, 8 3 11 55 नहीं, 12 2 14, 12 में से 2 जाएगा 10, 14 और 10 140 नहीं होगा, 24 1 23 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके 0 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे,
अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना बोलता तो एनटीआर वासु, आपने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन करिए, वो सारी की सारी चीजें मैंने प्रीवियस में डिस्कस कर रखा है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आगे करा रखा है क्लास में, ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप देख लेना। और जो कोई भी इसको बाद में देखे ना, 3 क्लासें यूट्यूब पे फ्री भी रहेंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी। चौथी क्लास लाइव रहेगी, हाइड कर दी जाएगी। तो आप अगर आपको ज्वाइन करना है एसएससी रिपीटर बैच, तो प्रशांत मैथ्स के चैनल से आप, यानी कि एप्लीकेशन से आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे सारी की सारी लिंक है, कंप्लीट चीजें हैं और आपको वो मिल जाएंगे। अभी लास्ट में एक आपको नंबर भी दे देंगे, कोई दिक्कत आती है आप वहां से भी पूछ सकते हो। क्लियर है पॉइंट? चलो आगे। अब एक पॉइंट और आगे आता है, जब आपसे ये दे देता है पेरीमीटर, फॉर अ गिवन पेरीमीटर हाउ मेनी ट्रायंगल्स विद इंटीग्रल साइड आर पॉसिबल। आपको पेरीमीटर दे देगा और आपसे तब पूछेगा बताओ कितनी हमारे पास साइडें बन सकती है, वो ट्रायंगल बन सकते हैं। तो जब हमारे पास पेरीमीटर इवन हो, जब पेरीमीटर क्या हो, इवन हो, तब हमारे पास ये फार्मूला यूज करते हैं p²/48। जब पेरीमीटर ऑड हो तब हम फार्मूला यूज करते हैं p+3 का होल स्क्वायर अपॉन का 48। ये 2 फार्मूले आपको तैयार करने हैं। आगे देखो साथी, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी ट्रायंगल विद इंटीग्रल साइड आर पॉसिबल फॉर पेरीमीटर 16। ये इवन है ना, इवन के लिए क्या फार्मूला बताया, पेरीमीटर का स्क्वायर अपॉन 48। ये सिर्फ और सिर्फ इवन के लिए लगेगा। ऑड के लिए क्या लगता है, ऑड के लगता है पेरीमीटर +3 का होल स्क्वायर अपॉन का 48। ये पेरीमीटर इवन है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कितना हो जाएगा 16 गुणे का 16 अपॉन का 48। 16 से काटेंगे 3 बार में, 16/3 आया। अब आपको पॉइंट नहीं लेना है क्योंकि आपको इंटीग्रल साइड्स बताना है, यानी कि होल नंबर में बताना है। तो 16 5 जाएंगे तो 5 इसके ट्रायंगल बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, आगे लिखा हुआ ये, मतलब अभी तक तो नहीं पूछा है एसएससी में, कई सारे एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये अपने पास लिखा हुआ है पेरीमीटर कितना है 21, पेरीमीटर 21। ये क्या है, एक ऑड है, ऑड है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर +3 का होल स्क्वायर अपॉन का 48। पेरीमीटर कितना है 21 3 24, तो 24 गुणे का 24 अपॉन कितना हो जाएगा 48। 24 से काटो 2 बार में, 2 से काट लो 12 बार में, टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास 12। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। अब देखो आगे, ये सीजीएल 2024 में पूछा, कितना लल्लू लाल क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन ऑर्थ ट्रायंगल। एक विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी साइडें सब अलग अलग सी हैं। ठीक, लिखा हुआ है 3.8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। कौन सी तीसरी साइड नहीं हो सकती है, देखो आप, बहुत आसान है। 3.8 एक है, 6 दूसरी है, तीसरी मैंने x। तो x की बताओ रेंज क्या हो सकती है, आप बोलोगे दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 0.8 चला जाएगा 2.2, 2.2 और ये कितना हो जाएगा 9.8। तो 2.2 से तो बड़ी होगी, 2.2 से बड़ा 3 है, 2.4 है, 2.7 है, लेकिन 2.2 इसकी साइड नहीं हो सकती। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब बनेगा। आपसे यही पूछा है, बताओ तीसरी भुजा कौन सी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर 1 बैठ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट ये? चलो आगे देखो, चलो साथी साथी देखो, आई होप अब आपको बफर नहीं हो रहा होगा, आज मैनेज कर लो बस। अभी देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है ना आज की क्लास में, फिर मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी, बस थोड़ा सा मैनेज कर लो। जैसे ये लिखा हुआ है 7 12 और x एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और x एक पूर्णांक है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताना। मैंने कहा टोटल ट्रायंगल में आपको क्या क्या मिल सकता है, टोटल ट्रायंगल में कुछ एक्यूट होंगे, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे और कुछ अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक, इतने ट्रायंगल हमें मिल लेंगे। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है 7 12 और x, यहां से अगर हम टोटल ट्रायंगल फाइंड कर लें क्या हो जाएगा, छोटी साइड में 2 से गुणा -1 करा देंगे 13 ट्रायंगल। ये तो मैंने जनरल ट्रायंगल से निकल लिया। ठीक है,
ये हो गई। भाई जितना कंटेंट लाया हूं इतना तो करा दूंगा, नहीं तो फिर कल के लिए वो बढ़ जाता है, फिर ये स्लाइड उधर करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। आप देख लो बस थोड़ी सी बची हुई, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन में पूरी की पूरी क्लास ये एंड हो जाएगी अभी बस। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास टोटल ट्रायंगल। अब हम एक्यूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्यूट। एक्यूट के लिए आप क्या करोगे, जैसे 7, 12 और x है, मैंने आपको बताया जो x स्क्वायर होगा ये हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा, और 12 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर से छोटा होगा। इतनी बात क्लियर है? देखो तो 12 माइनस 12 और ये कितना हो जाएगा, आप ऐसे देख लो 144, 144 में से आप 49 घटा लो, 144 में से आप 44 घटा दोगे 100, 100 में से 5 और घटा दोगे 95, तो ये हो जाएगा हमारे पास 95 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा अपने पास 140, 40, 180, 180 में से 13 जोड़ोगे 193, ये हो जाएगा 193। तो जो x की वैल्यू आएगी ये 9, क्योंकि 81 होता है, एक 9.7 से बड़ी होगी, और 193 किससे हो जाएगा 13 पॉइंट यानी 13.8 वेट के होगी। तो x की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, तो हम कहेंगे एक्यूट कितने निकल के आ जाएंगे। आप कहोगे जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे ना, वो निकल के आ जाएंगे 10 से लेकर के 13, यानी कि 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी और 13 होगी। 4 ट्रायंगल हमारे पास एक्यूट वाले आ जाएंगे। क्या हम राइट वाले निकाल सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? देखो राइट एंगल ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया। क्या कोई ट्रिपलेट देखो बन रहा है? 95 परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, 193 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहां से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 0। आपको टोटल ट्रायंगल पता है 13 ट्रायंगल, एक्यूट आपको पता चल गए 4 ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज आपको निकालने हैं, यहां से निकाल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल 0। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास? ऑब्ट्यूज कितने आ जाएंगे? ऑब्ट्यूज आ जाएंगे हमारे पास 9 ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये लाइन ध्यान देनी है यहां से। तो राइट एंगल ट्रायंगल कितने हो गए? 0। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कितने हो गए? 9। और हमारे पास एक्यूट कितने हो गए अपने पास? बोलोगे 4। ठीक है, ये बात हो गई अपने पास क्लियर। आगे देखो एक क्वेश्चन और ये लिखा हुआ है, यहां पे हमें बतानी है वही चीजें है 18 और ये लिखा हुआ है x। इसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और x एक पूर्णांक है। बताओ सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लोगे? टोटल ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल कैसे निकल जाएंगे? इनमें से 2 जो छोटी भुजा उसमें 2 जोड़ के -1 कर दोगे, 11 ट्रायंगल वो निकल के आ जाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? ये इतनी चीज तो ये हो गई। आपको ऑब्ट्यूज निकालने, आप राइट निकाल लो, आप एक्यूट निकाल लो, आप टोटल के बराबर करके आप वहां से ऑब्ट्यूज फाइंड कर सकते हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर होगी इसकी रेंज वो 18 का स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर से बड़ी होगी, और 18 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर से छोटी होगी। बताओ क्या हो सकता है? 18 और 6 कितना हो जाएगा? 324। 324 में से अपने पास 36 घटाना है, 320 में से आप 30 घटा लो, 320 में से आप कितना, कदम 6 जाएगा 8 और 11 में 3 गया 288। तो ये कितना हो जाएगा? 288 से तो बड़ा होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा मैंने जोड़ दिया क्या? नहीं घटाया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 4 10, 3 2 5 1 6, 460, तो 360 क्या हो गया? 360 हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी हो जाएगी? ये समथिंग 16.9 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ये 19 से कम यानी 18.91 मान लो। जो x की वैल्यू होगी वो सिर्फ 17 हो सकती है और 18 हो सकती है। तो 2 हमारे पास एक्यूट आ जाएंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे? 2। अब राइट बताओ आप कितने ट्रायंगल हो सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कोई क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 360 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 288 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे? 0। आपको ऑब्ट्यूज निकालना है, और आपको एक चीज ये पता है कि टोटल ट्रायंगल बराबर जो होते हैं ना, ये एक्यूट होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, और हमारे पास ऑब्ट्यूज होते हैं। ये बात होती है। टोटल ट्रायंगल कितने हैं हमारे पास? टोटल ट्रायंगल आए थे 11। एक्यूट कितने आए थे हमारे पास? 2। राइट कितने आए थे? 0। तो ऑब्ट्यूज कितने आ जाएंगे? ऑब्ट्यूज यहां से आ जाएंगे, 11 में से 2 जाएगा 9, 9 आ जाएंगे अपने पास ऑब्ट्यूज। जो ऑब्ट्यूज आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास 0, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल 9, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपके 2। ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए अपने पास। अब आपको थोड़ी शॉर्ट में चीजें बता देते हैं इस बैच के लिए, क्योंकि जितनी क्लास मैं लेके आया था उतनी करवा दिया।
कल हम साइन एंड कोसाइन रूल पढ़ेंगे और सेंटर ऑफ ट्रायंगल का इन सेंटर सरकम सेंटर पढ़ेंगे। आज आपको जो बर्फरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिली है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि कल मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूं, जो भी दिक्कत है वो। वैसे तो अपने पास नेट भी सही लगा हुआ, कनेक्टिविटी सही है, लेकिन मुझे पता है अगर आप स्टार्टिंग करोगे ना किसी चीज की, बहुत समस्या आती है। तो ये वो शुरुआती समस्याएं हैं, आप अपने पैर बिल्कुल जमाए रखो, अभी तो स्टार्टिंग है। ऐसी तो ना जाने कितनी समस्याएं बीच बीच में आ सकती हैं। मैंने सारा प्लान करके रखा हुआ है, सारी चीजें सब फिक्स थी, लेकिन फिर भी आप देखो बीच बीच में बफरिंग। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, और तब भी कोशिश करूंगा कि कुछ जितनी भी सॉर्ट आउट हो सकता है वो सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन मैंने कहा स्टार्टिंग में ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से ना हम क्लास नहीं छोड़ेंगे। आप भी देख लो, मैं जितना कंटेंट लेके आया था वो पूरा का पूरा कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। एसएससी रिपीटर बैच जिन साथियों को ज्वाइन करना है, प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे जाकर के आप एसएससी रिपीटर बैच खरीद सकते हो। आपको कोई क्वेरी आती है, आपको कोई डाउट आता है, तो आप 9517476907 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। वहां पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। जो भी आप एप्लीकेशन से बैच खरीद चुके हो, अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम दोनों इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे जोड़ दिया जाएगा, जहां मैं आपको प्रॉपर मेंटर से प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर चीजें मैं आपको वहां पे शेयर करता हूं। जो एप्लीकेशन पे है उसको इसकी पीडीएफ यानी कि विद एनोटेशन वाली अभी मिल जाएगी, प्रिंटेबल फॉर्म में आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। पेरीमीटर का नहीं समझ में आया सर, एसएससी हैक से कर रहे हैं। एसएससी हैक आप दोबारा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा पेरीमीटर वाला, क्योंकि मैंने 2 बार डिटेल में करके आपको बता दिया। कब क्लास बफरिंग हो गई हो, चलो एक बार और इनको समझा देते हैं पेरीमीटर वाली चीज क्या है। देखो, जैसे ये पेरीमीटर वाली चीज है, आपसे पेरीमीटर सिर्फ नहीं पूछा, आपसे कहा है पेरीमीटर का सम बताओ। सम बताओ ना। एक स्लाइड ऐड करके इनको हम पूरे अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलो देखो, इसका भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। जिसको पेरीमीटर में डाउट आया ना, तो पेरीमीटर वाला डाउट हम ले लेते हैं बस। देखो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, अब इसको आप देखो, थोड़ा डिटेल में समझ लो। ये जैसे लिखा हुआ है, मैंने कहा 7 है, 24 है, x है। सबसे पहले मैंने कहा आप टोटल ट्रायंगल फाइंड कर लो। टोटल ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे? 7 गुणा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 13 ट्रायंगल। अब मेरी आप बात समझना, रेंज आप कैसे निकालते हो? x की रेंज मैं कहूं तो आपको 24 में से 7 जाएगा, 17 से बड़ा होगा। 24 7 कितना? 31 से छोटा। आप बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है? 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, ऐसे 30 तक हो सकती है ना। छोटा सा यहां समझ लेना, फिर अप्लाई कर लेना। सती एक बात बताओ, जैसे मैं अगर ट्रायंगल बनाऊं, पहला ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल बनाऊं, तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल ये कहूंगा, ये एक भुजा 7 है, एक 24 है, तीसरी वाली कितनी? 18। तो अगर मैं कहूं दूसरा ट्रायंगल, ये 7 रहेगा, ये 24 रहेगा, ये 19 हो जाएगा। मैं कहूं साथी इसी प्रकार से तीसरा ट्रायंगल, ये 7, ये 24, ये 20 हो जाएगा। मैं कहूं चौथा ट्रायंगल क्या हो सकता है? आप कहोगे चौथा ट्रायंगल ये 7, ये 24 और ये, मतलब ऐसे ऐसे आप 13 ट्रायंगल हो जाएंगे। टोटल कितने ट्रायंगल है? 13। ये 13 ट्रायंगल तक हो जाएंगे, ऐसी बात। 13वां ट्रायंगल कौन सा होगा? ऐसे लिखते हैं 7, 24 और यहाँ पे 30, यही होगा ना। कहोगे हाँ बात सत्य है। सत्य मैं आपसे ही तो कह रहा था वहां पे, ये